इस वर्दी में जो गर्दी है उसके भीतर एक हृदय है, एक मानवता है, उसका भी ख्याल रखिए। यदि लाठी चार्ज करने की नौबत आए तो पांव में लाठी चलाइए, सीधे सर पे लाठी। वो आतंकवादी नहीं थे, वो अभ्यर्थी हैं, अप्रेंटिस के अभ्यर्थी हैं। जिसको आपने जान से मार दिया ना, उनके बाप की जमीन पर है वो। आप उनके बाप की जमीन की निगरानी करते हैं और खाते हैं, और आप उनको लाठी मार के जान ले लेते हैं। क्या आप ड्यूटी की ट्रेनिंग ड्यूटी करते करते क्या आप संवेदनहीन हो गए? आपने अपनी संवेदना को खो दिया है सीएसएफ कर्मियों। इतनी क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं आप? खैर, जिसने भी सीएसएफ खुद जिस जवान ने लाठीचार्ज किया है उसे बर्खास्त करे, सीएसएफ के जो आला कमान है, पदाधिकारी हैं, और नहीं तो ये आवाज राज्य में नहीं देश स्तरीय व्यापक आंदोलन का रूप ये धारण करेगा। सड़ सड़ कर मरने से अच्छा है लड़ के मारा जाए। हम तो रोज मारे जा रहे हैं, कहां नहीं मारे जा रहे हैं, कभी भूख से, कभी दुख से, कभी चाबुक से। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो ने ऐलान कर दिया है, विस्थापितों की आवाज को अब कोई दबा नहीं सकता है। देखिए, जो पूरा प्रकरण रहा झारखंड में, विस्थापितों के साथ कहा जा रहा है कि यह अन्याय हो रहा है। जयराम महतो ने कहा कि यह अन्याय अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी जमीन भी और हम ही के साथ जो है जबरदस्ती, हमारे साथ ही अन्याय, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और अब हम अपनी लड़ाई में और गति लाएंगे। और जयराम महतो ने कहा कि देखिए, अब इन सब लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, बस एक होना होगा। यानी झारखंड के लोगों को जयराम महतो ने आह्वान कर दिया, और विस्थापितों को तो विशेषकर कहा कि देखिए, एक अगर हो जाते हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। जो आज हुआ है, जो ये घटना घटी है, ये दोबारा करने से पहले ये लोग सोचेंगे, हमारी जमीन पर आकर, हमारे प्रदेश में आकर, और हमारे साथ इस तरह का क्रूरता जो किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और डुमरी विधायक जयराम महतो देखिए पूरी तरह से आक्रामक। टैगर ने ऐलान कर दिया है, और टैगर ने कह दिया है कि अब लोगों को साथ आना होगा। हम तो शुरू से कह रहे हैं, जब से हमारी समझ बड़ी है, बचपन से ही हम चीजों को देख रहे थे, ये दर्द झेल रहे थे, और शुरुआत से ही हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, और लोगों को आह्वान किया है, विस्थापितों से आह्वान किया है, झारखंड के जो लोग हैं उनसे भी आह्वान किया है कि नहीं, आप लोग भी साथ आइए, और अगर साथ नहीं होंगे तो फिर बारी बारी से सबके साथ यही होगा। और फिर जो बाहर के लोग हैं वो आएंगे, लूटेंगे और ले जाएंगे, हमारे जो हाथ हैं वो खाली ही रहेंगे, और इसी तरह दर्द के साथ जो है जीवन व्यतीत होता रहेगा। आज अप्रेंटिस के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे थे नियोजन की मांग को लेकर, लेकिन उनका धरने में बैठना गांधी के देश में मानो अपराध हो गया। हम इस देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में जानते हैं, मानते हैं, और है भी। यह देश गांधी का देश कहा जाता है, जहां लोग अनशन, धरना के माध्यम से अपनी मांग को शासन प्रशासन तक पहुंचाती है। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि अप्रेंटिस के अभ्यर्थी जो धरने पर बैठे थे, जिनके बाप दादाओं ने बीएसएल को स्थापित करने में अपनी जमीन देने का काम किया है, आज सीआईएसएफ के लाठी चार्ज में शहीद हो गए। इसे शहीद ही कहेंगे, मौत नहीं, शहीद कहेंगे, कि जमीन देकर बीएसएल बनाया, और आज वहां नौकरी एक मामूली ही तो नौकरी होगी, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की ही नौकरी होगी। आज सीएसएफ के भी कर्मियों ने, सीएसएफ के जवानों ने क्रूरता की हद को पार कर दिया। आज दर्जनों बार मेरा सीएसएफ के जवानों से सामना हुआ है, जब मैं किसी आंदोलन में भाग लेने गया हूं और सामने सीएसएफ के जवान पहरेदारी कर रहे हो, मैंने उनसे कहा कि ड्यूटी कीजिए, इस वर्दी में जो गर्दी है उसके भीतर एक हृदय है, एक मानवता है, उसका भी ख्याल रखिए। यदि लाठी चार्ज करने की नौबत आए तो पांव में लाठी चलाइए, सीधे सर पे लाठी। वो आतंकवादी नहीं थे, वो अभ्यर्थी हैं, अप्रेंटिस के अभ्यर्थी हैं। उनके बाप दादाओं ने जमीन दिया है,
सीएसएफ के जवानों, जिस कारखाने की पहरेदारी करके, जिस कारखाने में आप ड्यूटी करके पगार और पेमेंट ले रहे हो ना, जिससे आपकी पत्नी अच्छा कपड़ा पहन रही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसको आपने जान से मार दिया ना, उनके बाप की जमीन पर है वो। आप उनके बाप की जमीन की निगरानी करते हैं और खाते हैं, और आप उनको लाठी मार के जान ले लेते हैं। इतना क्रूर कैसे कि आप ड्यूटी की ट्रेनिंग करते करते, ड्यूटी करते करते क्या आप संवेदनहीन हो गए? आपने अपनी संवेदना को खो दिया है सीएसएफ कर्मियों। इतनी क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं आप? खैर, जिसने अभी सीएसएफ खुद जिस जवान ने लाठीचार्ज किया है उसे बर्खास्त करे, सीएसएफ के जो आला कमान है, पदाधिकारी हैं, और नहीं तो ये आवाज राज्य में नहीं देश स्तरीय व्यापक आंदोलन का रूप ये धारण करेगा। और मैं आज विस्थापितों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं एक विधायक की हैसियत से नहीं, मैं एक झारखंडी बेटा होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं। 64 मौजा 84 गांव, पता नहीं 64 मौजा 84 गांव संख्या 65 है, 66 है, या 84 की जगह 86 है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट, क्योंकि हम तो तोपचांची से आते हैं, लेकिन हम लोग बचपन से सुनते आए हैं 64 मौजा 84 गांव के लोग विस्थापित हुए हैं। आज तो कम से कम एक हो जाओ, एक बेटे की बेरहम मौत को देखकर तो एक हो जाओ। 64 मौजा 84 गांव बीएसएल के तमाम विस्थापित, आज तो एक हो जाओ। आप सभी से मेरा आग्रह है, एक विधायक होने के नाते नहीं, एक झारखंडी बेटा होने के नाते इस दर्द को समझ रहे हैं कि आज क्या क्रूरता है हमारे साथ। जमीन भी हम देंगे, जान भी हम देंगे, एक साधारण सी नौकरी की मांग के लिए हमें बेरहमी से मारा जाता है। मारा नहीं, कत्ल हुआ है। इसलिए आज तो कम से कम 64 मौजा 84 गांव के लोगों एक हो जाओ, और जितने भी संगठन बने हैं, सुने 28 संगठन हैं विस्थापितों के बोकारो में, सेल बीएसएल सेल में 28 संगठन बने हैं बोकारो में, अलग अलग नामों से, विस्थापित मोर्चा, युवा विस्थापित मोर्चा, संघर्ष विस्थापित मोर्चा, इनकलाबी विस्थापित मोर्चा। तो आज एक हो जाइए ना, अब तो एक हो जाइए। इतना बेरहमी के बाद भी अगर एक नहीं होंगे तो कैसे होगा? आज आप सभी से आग्रह है, एक हो जाइए। और तमाम विस्थापितों आपसे आग्रह है, विस्थापन की लड़ाई आप अपने भरोसे लड़िए। लोग समर्थन करते हैं, उनका समर्थन लीजिए। किसी राजनेता की अगुवाई में कभी आंदोलन मत कीजिए, अगुवाई आप स्वयं करें। विस्थापितों एक होकर इस आंदोलन की अगुवाई करें, निस्वार्थ भाव से करें। मरने से, ये सड़ सड़ कर मरने से अच्छा है लड़के मारा जाए। हम तो रोज मारे जा रहे हैं, कहां नहीं मारे जा रहे हैं, कभी भूख से, कभी दुख से, कभी चाबुक से। विस्थापित कभी भूख से मरते हैं, कभी दुख से मरते हैं, और आज बोकारो में प्रेम की मौत चाबुक से हुई है, शासन प्रशासन की लाठी से हुई है। इसलिए आज तमाम विस्थापितों से आग्रह है, तमाम आपसी गिले शिकवे को भुलाकर एक हो जाएं। मन व्यथित है, लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन बस यही है कि हम एकजुट अगर हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष राजनीति को भुलाकर आज सामाजिक तौर पे, तो हमें लगता है कि आज बोकारो एक नया इतिहास देखेगा। इसलिए समय है, अभी भी हम लोग संभल जाएं और एकजुटता दिखानी होगी। जयराम महतो के आह्वान पर अब कहा जा रहा है कि देखिए, लोग साथ आ रहे हैं, जो विस्थापित हैं वो भी साथ आ रहे हैं और सहमति दे रहे हैं कि नहीं, हम साथ हैं और अब आने वाली हर तूफान से हम टकरा जाएंगे। और जयराम महतो देखिए पूरी तरह से जो है अब लामबंद कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हमने जो राजनीति में आई, हमारी राजनीति में आने के पीछे उद्देश्य ही यही है कि हमारे लोगों का विकास, हमें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, बाकी जो लाग लपेट है इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे लोगों का विकास चाहिए और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और देखिए, टाइगर के इस ऐलान के बाद लगातार जो है लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग अपनी बातें कह रहे हैं। और देखिए,
जिस तरीके से जयराम महतो ने कहा है उसकी हम चर्चा और विस्तार से कर दे। देखिए, जयराम महतो ने कहा है कि 64 मौजा और 84 गांवों के विस्थापितों एकजुट हो जाओ, एक तरह से अपील कर दी है। जयराम महतो ने कहा कि देखिए, इन विस्थापितों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। महतो का मानना है कि एकता से ही उनकी समस्याओं का समाधान संभव है। जयराम ने कहा कि इस संबंध में अब जो है बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्रांति होगी और क्रांति का आगाज हम करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले एकता का परिचय देना होगा। आपको बता दें कि देखिए, बोकारो स्टील लिमिटेड BSL की सुरक्षा में तैनात CISF कर्मियों की क्रूरता पर जयराम महतो ने सवाल उठाया है। जयराम महतो ने कहा कि देखिए, बोकारो स्टील लिमिटेड BSL की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की ऐसी नहीं है कि वो जिस तरह से उसकी कार्यगुजारी रही है, हम तो तारीफ करते थे, देश के जवान हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके पीछे लोग कौन हैं वो हमें ढूंढना होगा। CISF कर्मियों ने जो क्रूरता की है उसके ऊपर सवाल जयराम महतो ने उठाए हैं। साथ ही जयराम महतो ने कहा कि देखिए, CISF कर्मी स्थानीय लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जो क्रूरता दिखा रहे हैं, वो अस्वीकार है। इस संबंध में उन्होंने कई सारी बातें कही जिसको लेकर के आप चर्चा हो रही है। और जयराम महतो ने कहा कि देखिए, CISF है तो देश के ही जवान, लेकिन एक तरफ जहां उनके कामों की सराहना होती है, लेकिन वही झारखंड में देखिए विस्थापितों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, इन सब के पीछे जो सफेद पोश है, जो कारोबारी है, जो काले कारोबारी है, उसको उजागर करना होगा, उसको खींच कर लाना होगा, और ये झारखंड के लोग ही करेंगे। और देखिए, जयराम के इस ऐलान के बाद एक तरह से खलबली मच गई है, क्योंकि जयराम जब भी ऐलान करते हैं तो ये लोगों को पता है कि फिर उसका अंजाम क्या होता है। और अब कहा जा रहा है कि लोग एकजुट हो रहे हैं विस्थापितों की आवाज बनने के लिए, और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आंदोलन का ये रूप लेगा। और जयराम महतो ने कह दिया है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, हमने आगाज कर दिया है, लोग एकजुट हो रहे हैं, और देखना होगा कि किसके बाजू में कितना दम है। और देखना दिलचस्प होगा कि देखिए, जयराम महतो के इस आह्वान के बाद किस तरह से आंदोलन का जो है स्वरूप बनता है। लेकिन झारखंड में एक बार फिर से जयराम महतो ने आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है, और इस खबर पर जो है हमारी नजर बनी रहेगी। और इससे पहले भी देखिए, जो खबरें होती थी फर्स्ट बिहार झारखंड पर, हम वो तमाम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते थे, और अब विस्थापितों के इस मुद्दे को भी हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है। अगर ये पूरी खबर से आप सहमत हैं तो आप इस पूरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, ताकि आपकी आवाज जो है, जनहित के मुद्दे की जो आवाज है, उसको हम इसी तरह उठाते रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।